अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 80% से भी ज़्यादा जो गेमिंग लैपटॉप हमें 80,000 के बजट के अंदर मिलते हैं वो सभी ओवर प्राइस्ड हैं। किसी का प्रोसेसर पुरानी जनरेशन का है और कई लैपटॉप तो ऐसे हैं जो कि 2-3 साल पुराने ग्राफिक कार्ड के साथ में आ रहे हैं। इसे ही देख लो यार, जो ASUS का टफ गेमिंग F15 लैपटॉप है, अब इसके अंदर आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है एंड वो भी 80,000 रुपए के अंदर, एंड बंदे बाय भी कर रहे हैं। मतलब यार टोटली ओवर प्राइस चीज़ है ये। दूसरा लैपटॉप लगा लो डेल का G15, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है एंड कितने यूजर्स इसे भी 80,000 के बजट के अंदर बाय कर रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड कंपैरिजन करने के बाद मैं आपको ऐसे 5 गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जिनके अंदर आपको सब कुछ ही लेटेस्ट मिलता है, चाहे प्रोसेसर लगा लो, ग्राफिक कार्ड लगा लो, एक्सपेंशन ऑप्शंस होगी या फिर उसकी डिस्प्ले होगी, सब कुछ एकदम दी बेस्ट मिलेगा। लैपटॉप टॉप नॉच है, गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंड अगर आपने गेमिंग के साथ ही प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं वो सब कुछ बड़े आराम से इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाता है। लाइक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, हैवी से हैवी टूल्स को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप्स के अंदर। सारे लैपटॉप्स एकदम ही बढ़िया ब्रांड्स के हैं जिनके आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी आपको 1% की भी कोई परेशानी नहीं मिलेगी एंड भाई टेकम पे आपको इतने ज्यादा लैपटॉप्स के रिव्यू मिल जाएंगे। तो ये जो आपको लैपटॉप मैं बताऊंगा ये मैं अपने एक्सपीरियंस से लैपटॉप बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप एक्चुअल में सबसे बेस्ट है। दिस इज Acer Nitro V जो कि हमें 79,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। देखो लैपटॉप के अंदर हमें बाकी सभी नेसेसरी बोर्ड्स तो मिल जाती हैं जो कि एक लैपटॉप के अंदर हमें मिलनी चाहिए, उसी के साथ ही थंडरबोल्ट 4 बोर्ड भी दे रखी है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है आजकल। Ryzen 7 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का 7735HS। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, बजट है 80,000 रुपए, तो RTX 4050 से नीचे कोई भी ग्राफिक कार्ड अगर आपको मिल रहा है भाई उसके अंदर जो मर्जी दिया गया हो उसे हमने कंसीडर नहीं करना। अगर RTX 4050 नहीं है आपकी गेमिंग नहीं होगी, ना तो आपके हैवी टूल्स अच्छे से संभाल पाएगा वो लैपटॉप। RTX 4050 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बढ़िया प्रोसेसर के साथ। जैसे इसके अंदर में 4050 दिया गया 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग एकदम ही टॉप की होती है। गेमिंग स्कोर्स को चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखो 16GB की रैम दे रखी है लैपटॉप में विच इज सफिशिएंट, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम का एक्सपेंडेबल होना, वो चीज भी दे रखी है इसके अंदर। साथ में 512GB की Gen 4 SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, दोनों चीजें लेटेस्ट भी हैं। DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है लैपटॉप में। अब डिस्प्ले को चेक करें तो देखो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। अब इसके ऊपर मैंने GTA 5 खेल के देखी एंड वो भी अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर 85 to 95 FPS कांस्टेंट मिल रही है, मतलब जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ अपना। साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर 45 to 50 FPS मिल रही है। देखो ये जो एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट है ना, उसके अंदर अगर अपनी गेम स्मूथ चल रही है तो मीडियम, हाई एंड लो सेटिंग के ऊपर तो एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है। ठीक है, सभी गेम्स के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक करो। ये जो सभी गेम्स है ना ये हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर चल रही है। 57 वाट की बैटरी के साथ ही 135 वाट का अडेप्टर मिल जाता है लैपटॉप में। तो भाई लैपटॉप जरूर कंसीडर करना है, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए, गो फॉर इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ASUS टफ का लैपटॉप हमने बाय नहीं करना, जिस ASUS टफ को हम बाय कर सकते हैं वो ये रहा। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7435HS, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, रैम एंड स्टोरेज बिल्कुल सेम है, लेटेस्ट दे रखी है, एक्सपेंडेबल है एंड साथ में दिया गया RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, TGP 140 वाट्स है इसकी, 6GB का ग्राफिक कार्ड है। भाई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस जो Acer Nitro V है उससे भी ज्यादा बढ़िया निकल के आ रही है। देखो अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर 90 से 105 FPS मिल रही है GTA 5 के अंदर एंड बाकी सभी गेम्स भी आप चेक कर सकते। Valorant के अंदर भी 250 FPS मिल रही है हाई सेटिंग के ऊपर एंड लैग तो भाई किसी भी गेम प्ले के अंदर नहीं मिलता इसका। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। तो अगर आपने एडिटिंग करनी है, कलर करेक्शन करना चाहते हो, कलर से रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हो ना, तो वो भी चीज एकदम बढ़िया से होती है इसके ऊपर। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। लैपटॉप एकदम ही बढ़िया है। ये लैपटॉप देखो नॉर्मली सेल होता है 83,000 रुपीज का, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे बड़े आराम से 81-82,000 के आसपास मिल जाता है लैपटॉप। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसका प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी ये लैपटॉप आपको 87-88,000 रुपीज का भी मिलेगा एंड इसके अंदर में फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है। 90 वाट की बैटरी है जो कि 50% चार्ज हो जाती है 30 मिनट के अंदर, तो ये भी बढ़िया चीज है। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर हम सभी को पता है बैटरी बैकअप तो इतना मिलता ही नहीं है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है, इससे थोड़ा फायदा हो जाता है अपना फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। Lenovo Lock है, 7435HS प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई जितने भी लैपटॉप आपको बता रहा हूँ सभी Ryzen वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, इंटेल वाले भी लैपटॉप आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। लेकिन ये लैपटॉप बहुत ज्यादा स्पेशल है यार, बिकॉज इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है ना वो ज्यादा रैम दे रखी है बाकी सभी गेमिंग लैपटॉप की कंपेरिजन में। बाकी जितने भी लैपटॉप आप चेक करोगे ना 80,000 रुपए के अंदर, सभी के अंदर आपको 16GB की रैम मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको दे रखी है 24GB की रैम। एंड ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई रैम तो बढ़ा दी है ब्रांड ने, कहीं रैम पुरानी ना डाल दी हो, फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसकी रैम भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली डुअल चैनल रैम है, परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी एंड एक्सपेंडेबल भी है। 32GB तक आप इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। 512GB की SSD है, Gen 4 SSD है, ये भी लेटेस्ट है, एक्सपेंडेबल भी है। अब इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो देखो बिल्कुल सेम दिया गया, TGP 105 वाट्स है, 6GB का 4050, G-Sync कंपेटेबल है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। देखो ये तो ठीक हो गया, लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड बढ़िया दिया गया। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि TGP का क्या मतलब होता है, उसका सिंपल सा मतलब है ये पावर है। जितनी ज्यादा
ज़्यादा होगी TGP उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है हमें ग्राफिक कार्ड के अंदर। ठीक है, गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को आप चेक कर सकते हो। ब्लैक मिथ वुकोंग होगी, वैलोरेंट होगी, साइबरपंक होगी, फार क्राई 6, ये सभी गेम्स मैंने टेस्ट करी हैं एंड सभी का गेम प्ले एकदम स्मूथ है। एंड एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है जो कि गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर हमें नहीं मिलती, MS ऑफिस। एंड अगर मिलता भी है ट्रायल वर्जन पे मिलेगा, एंड अगर ट्रायल वर्जन पे नहीं मिल रहा फिर 2021 मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। भाई इसके अंदर आपको लेटेस्ट मिल रहा है 2024 का वर्जन एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। हमें लिटरली यार लिनोवो ने मतलब कमाल ही कर दिया। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन इतनी बड़ी इस लैपटॉप की एंड साथ में MS ऑफिस एंड इसकी डिस्प्ले भी 100% sRGB वाली है एंड इसके निट्स भी ज़्यादा है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 15.6 इंचेस की स्टैंडर्ड डिस्प्ले। जैसे मर्जी आप इसे यूज़ करो, गेमिंग करनी है गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, डिजाइनिंग करनी है डिजाइनिंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। मतलब लैपटॉप एकदम ही टॉप का है। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है अगर आपने इंटेल के साथ में जाना है एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो हम बाय करेंगे लिनोवो लॉग, जिसके अंदर हमें i5 का 12450HX प्रोसेसर मिल जाता है। इस बजट का किंग वाला लैपटॉप है बिकॉज आपको 72-73,000 के अंदर ही RTX 4050 मिल जाएगा, जो कि 72,000 रुपये के अंदर आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। एंड MS ऑफिस भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी सब कुछ भी बढ़िया है। 72-73,000 रुपीज़ अगर आपका बजट है, भाई आंखें बंद करके चुपचाप ये वाला लैपटॉप बाय कर लो, लिनोवो लॉग बहुत ही टॉप का लैपटॉप है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज HP का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमें मिलता है 80,000 रुपीज़ का। i5 प्रोसेसर है 13 जनरेशन का, 13420H। भाई 13 जनरेशन के साथ में 4050 को पेयर किया है, एकदम ही तगड़ी चीज़ है। देखो 14 जनरेशन तो हमें इस बजट के अंदर मिलने से रहा। एंड अगर हम अल्ट्रा सीरीज़ की बात करें डेडिकेटेड GPU के साथ, प्राइस सीधा लाख रुपए से ऊपर जाएगा। तो 80,000 रुपीज़ के अंदर 13 जनरेशन ही अपने लिए सबसे बेस्ट है अभी के लिए। आगे लैपटॉप्स के अंदर प्राइसिंग के अंदर क्या फ़र्क आता है वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन इसके अंदर बाकी सब कुछ भी एकदम बढ़िया दिया गया है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD, दोनों चीज़ें लेटेस्ट हैं, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल हैं। एंड इसके अंदर देखो हमें 4050 तो मिलता है लेकिन 75 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड है, थोड़ी इसकी पावर कम है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। देखो अगर अपना बजट कम होता ना तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी चल सकती थी, लेकिन जैसे हम 80,000 रुपये की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, पैसे इतने ज़्यादा लगाने हैं हमने, तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए। एंड इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, AMD के साथ में लेटेस्ट 8000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा आपको 4050 के साथ। भाई साहब 8845HS प्रोसेसर दिया गया इस बजट में एंड वो भी 6 GB VRAM वाला 4050 है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 80,000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कमेंट सेक्शन भर दो एंड किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो भी मुझे बताओ। किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना तो सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।